अभी आपने धातु के बारे में सुना कि पात्र की पहचान किस प्रकार की होती है। इसी प्रकार से लोग प्रश्न करते हैं कि बच्चों की शादी करना है, किस दिशा में बच्चों की शादी होगी, कैसी होगी, किस प्रकार की होगी। देखिए, दिशाओं का प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है। जैसी दिशा होती है वैसी ही दशा होती है। आप देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने सारी साधना उत्तर में की, हिमालय पर जाके की और अपने जीवन में सुख शांति वैभव ऐश आराम की चीज़ें दक्षिण में जाकर के बनाई, जिसे लंका कहा जाता है। उसका प्रभाव आप सभी देख रहे हैं, जानते भी हैं। इसी प्रकार से राशि के हिसाब से यदि शादी होती है तो आपका जीवन सुखी होगा, आनंदित होगा और प्रसन्नचित्त होगा। अब हम चलते हैं किस दिशा में आपकी शादी होगी, कैसे पता चले। ये पता चलता है सप्तम भाव से। पूरी कुंडली में सातवां घर जो होता है, जिसे हम लोग पार्टनर का स्थान कहते हैं, शादी का स्थान कहते हैं। अब सप्तम भाव यदि प्रबल होगा, प्रबलता से और निर्बलता के आधार पर ही विवाह की संभावना की जाती है। और सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव को ही देख रहा है, और सप्तम भाव का जो प्रबल योग बनता है, उसी प्रबल योग के प्रभाव से उसी दिशा में ही आपकी शादी होती है। अब हम चलते हैं, यदि आपका चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा है और सप्तम भाव को ही देख रहा है, तो ऐसे मान के चलना आपको वायव्य दिशा में प्रयास करना चाहिए। यदि वायव्य दिशा में प्रयास करते हैं तो आपके बच्चों की शादी वायव्य दिशा में ही होगी। ऐसा चंद्रमा का प्रभाव होता है। को चंद्रमा छोटा बड़ा अमावस पूर्णिमा बहिर्गामी होता है, इसलिए यहाँ पर वायव्य दिशा बताई गई है। इसके बाद बुध वाले, बुध यदि प्रबल योग बना रहा है तो बुध यदि प्रबल है, आप देखिए बच्चों के लिए उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में अगर आप बच्चों के लिए शादी देखते हैं, लड़का या लड़की को देखते हैं, तो नियम से आप उत्तर दिशा में अपने बच्चों की शादी को पक्का कर सकते हैं। यह उत्तर दिशा बुध की कारक है। जितने बुद्धिमान हैं सब उत्तर दिशा में आपको देखने को मिलते हैं। जितने पंडित हैं, विद्वान हैं, आप देखिए उत्तर भारत में ही आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। आप देखिए, सारे तीर्थंकरों का जन्म हुआ उत्तर भारत में हुआ, जिसे उत्तर प्रदेश कहा जाता है। ये उत्तरोत्तर तरक्की का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है। इसलिए बुध वाले उत्तर दिशा में यदि लड़का और लड़की देखते हैं तो नियम से आप वहाँ पर उस दिशा में शादी कर सकते हैं। इसके बाद शुक्र यदि प्रबल है तो आपको देखना है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण मतलब पूरब और दक्षिण का कोना। पूरब और दक्षिण के कोने को यहाँ पर आग्नेय कोण कहा जाता है। इस दिशा में आप लड़का या लड़की देख सकते हैं। आपकी शादी आग्नेय दिशा में होगी, प्रबल होगी, प्रभावशाली होगी। इसके बाद यदि सूर्य आपका सप्तम भाव में, सप्तम भाव को देख रहा है, तो सूर्य कहाँ से निकलता है? पूर्व दिशा से। आपको देखना है पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में अगर आप देखने जाओगे, कब जाना है? प्रातः काल की बेला में, शुभ चौघड़िया में जाना है। उस समय अगर आप पूर्व दिशा में निकलते हैं, 12 बजे के पहले निकलते हैं, तो आपके बच्चों की शादी पूर्व दिशा में हो सकती है। दिशाओं के बारे में मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद जिनका मंगल प्रबल है, तो मंगल जिनका प्रबल है सप्तम भाव को देख रहा है, दक्षिण दिशा में जाइए। दक्षिण दिशा में ही आपके बच्चों की शादी होगी, ऐसा मंगल का प्रभाव होता है। दक्षिण में आप जब भी जाते हैं तो यहाँ पर मंगलकारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, जैसे गौमटेश्वर बाहुबली, जैसे कन्याकुमारी है। ये सब दक्षिण दिशा की ओर आपको प्रभावशाली बनाती है। इसके बाद गुरु यदि सप्तम भाव में बैठा है, सप्तम भाव को देख रहा है, आपको फिर जाना पड़ेगा ईशान्य कोण में। पूरब और उत्तर के कोने में जाइए, वो भी 12 बजे के पहले आप अच्छा चौघड़िया देख के निकलिए। आपके जीवन में सुख शांति मिलेगी और आपका कार्य शुभ होगा, आनंदकारी होगा, प्रभावशाली होगा। और इसके बाद यदि शनि बैठा हो तो शनि के लिए आप जाइए पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में आप जाएंगे, आपके कार्य पूरे होंगे,
आपको सफलता प्राप्त होगी। जो आप इतने सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि बच्चों की शादी कब होगी, कब होगी, कब होगी, जब गलत दिशा में जाओगे तो सही दिशा आपको कैसे मिलेगी? तो ये शनि का प्रभाव है। राहु और केतु सप्तम भाव में दृष्टिपात कर रहे हो हम, तो राहु और केतु के लिए आपको जाना है नैऋत्य दिशा में। नैऋत्य दिशा या दक्षिण और पश्चिम का कोना होता है। दक्षिण और पश्चिम के कोने में अगर आप जाते हैं तो आपका यह काम पूरा हो सकता है, आपको शुभ संदेश प्राप्त हो सकते हैं। यह थी दिशाओं का प्रभाव। इस दिशा में जाओगे तो आपको 100% सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके बाद इतना देखना है कितने बजे जाना है। यदि चंद्रमा के हिसाब से जाना है, वायव्य दिशा में जाना है, तो जब चंद्रमा निकलता है उस समय जाइए, आपको सफलता प्राप्त होगी। चंद्रमा से मतलब दिन ढलने के बाद, चांद निकलते ही शुक्ल पक्ष में जाइए, आपका काम पूरा होगा। पंचमी को जाइए, दशमी को जाइए, पूर्णिमा को जाइए, आपके काम पूरे होंगे। इसके बाद यदि बुधवार को जाना है, बुध के प्रभाव से जाना है, बुधवार को जाइए। उत्तर दिशा में जाना है तो उत्तर दिशा की तरक्की के लिए आप 12 बजे से लेकर 4 बजे के समय तक जाइए, आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद शुक्र के हिसाब से शुक्र का प्रभाव रहता है, यह 11:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक का प्रभाव रहता है। इस समय आप शुभ समय देख करके आप जाएंगे, आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद होता है सूर्य। रविवार, जो मैंने पहले आपको कहा, सुबह से लेकर आप 12 बजे के पहले पहले निकल जाइए, आपका कार्य पूरा होगा। इसके बाद मंगलवार है। यह मंगलवार होता है, शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय होता है। इस समय आप जाइए, आपका कार्य पूरा होगा। इसके बाद होता है गुरुवार। गुरुवार जो रहता है वह है प्रातःकाल की बेला का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। 4 बजे से लेकर 6 बजे, 6:30 बजे तक आप शुभ समय पर आप जाएंगे तो आपका कार्य सफलता को प्राप्त होगा। इसके बाद होता है शनि। तो शनि के लिए आप शनिवार को निकलिए। शनिवार में भी आप शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में आप निकल सकते हैं। इसमें शनिवार हो, अच्छा प्रभाव रहेगा और आप जाएंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद होता राहु और केतु। नैऋत्य दिशा में अगर आपको जाना है तो नैऋत्य दिशा में जाते समय भी आप संध्या काल का समय का ध्यान रखें। 9 बजे के बाद आप निकलेंगे तो आपको नियम से सफलता की प्राप्ति हो सकती है। इस तरीके से समय का जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सही समय पर किया गया काम आपके लिए सही समय लेकर के आता है और आपके जीवन को सुखकारी, कल्याणकारी, आनंदकारी और परिवार के लिए शुभकारी साबित हो सकता है।